हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 14 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए, विश्व महिला दिवस। बी, विश्व सेना सुरक्षा दिवस। सी, विश्व रक्तदान दिवस। डी, विश्व शिशु दिवस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया था। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि पहली बार 1914 में मनाया गया था। और विश्व सेना सुरक्षा दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि पहली बार 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ए, 50 वर्ष। बी, 60 वर्ष। सी, 80 वर्ष। डी, 100 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, 100 वर्ष की उम्र में। दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का मृत्यु 100 वर्ष की उम्र में हो गया। हाल ही में 26 जनवरी को वे 100 साल के हो गए थे। उनका निधन पर बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनके निधन पर दुख जताया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1ली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। ए, गुजरात सरकार। बी, दिल्ली सरकार। सी, महाराष्ट्र सरकार। डी, कर्नाटक सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक सरकार। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 1ली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कर्नाटक सरकार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी बेंगलुरु है और इसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। और दिल्ली महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बॉलीवुड की किस एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डायबिटीज को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है। ए, मोशन पिक्चर्स एकेडमी। बी, डिज्नी पिक्चर एकेडमी। सी, पिक्सेर पिक्चर्स एकेडमी। डी, ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स एकेडमी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, मोशन पिक्चर्स एकेडमी। बॉलीवुड की मोशन पिक्चर एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डायबिटीज को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू किया है। मोशन पिक्चर की स्थापना 1927 में हुई थी और डिज्नी की स्थापना 16 मई 1929 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गई है। ए, केरल। बी, गुजरात। सी, महाराष्ट्र। डी, छत्तीसगढ़। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से
बी ऑप्शन सही है। गुजरात में। भारत के गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गई है। इसमें केरल की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी, जिसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के प्रधानमंत्री विनय रूपाणी हैं। और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी और यहाँ की इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली कौन सी सिख बनने वाली है? नंबर 1, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए सही है, पहली। सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री ग्रेजुएट से होने वाली पहली सिख बनने वाली है। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की डिग्री पूरी की है और इसका जन्म अमेरिका में हुआ था। पहली सिख महिला बनकर इतिहास रचेगी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है? HDFC बैंक, बी एस बैंक, सी कैनरा बैंक, डी स्टेट बैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है। HDFC बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 भारत में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके संस्थापक बिब्बू वर्गीजा हैं। और एस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 कोलकाता में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जुत्सी या उर्फ गुलजार देहलवी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया? वे हिंदी, उर्दू, तमिल या तेलुगु किससे संबंधित हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, वो उर्दू से संबंधित हैं। उर्दू के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जुस्सी उर्फ गुलजार देहलवी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। गुलजार देहलवी यानी पंडित मोहन जुस्सी की शायरी में हमेशा गंगा जमुना तहजीब की झलक मिलती थी। इनका जन्म 7 जुलाई 1976 मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई डिलाइटस मानसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है? भारतीय स्टेट बैंक ने, ICICI बैंक ने, एस बैंक ने, कैनरा बैंक ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई डिलाइटस मानसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है। ICICI बैंक की स्थापना जून 1994 में हुई, बड़ोदरा में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 कोलकाता में हुई है। एस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मूल के अमेरिकी साइल साइंटिस्ट डॉक्टर
रतन लाल को वर्ष 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड फूड अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और मेफ्टा अवार्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं, इनमें से ये ऑप्शन सही है, वर्ल्ड फूड अवार्ड से। भारतीय मूल के अमेरिकी साइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 में वर्ल्ड फूड अवार्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन करना ना भूलें।